Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman. I am a classified English teacher, teaching since last 10 years. Just I want to share my experience which I have gained last 10 years. I think it may be very helpful, very useful to all of you, especially for the students who are preparing their competition exam, yeah, preparing their classes exam. So let's go ahead. Especially just I am teaching parts of speech. First I have already we have already learned about the nouns, right? Next we are going to pronoun, and we have already learned about the kinds of noun. Second, kinds of noun, we have already learned 6 type of kinds. Just personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, okay, and indefinite pronoun. Last classes we already have learned about these 6 pronouns. Now today we will discuss about remaining these pronouns: reflexive pronouns, reciprocal pronouns, or emphatic pronouns. So just let's go ahead. First, yes, this is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? मैं आपको सिंपल डिफाइन करना चाहूँगा, इसको डिफाइन करना चाहूँगा एक सिंपल भाषा में, जो कि हर इसके लिए जो है समझ के अकॉर्डिंग होगा. जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट हो. जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव, जो हम काम करते हैं उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट हो, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये जो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काउंट किए जाते हैं. आपको हमेशा कुछ पॉइंट्स ध्यान देने हैं. माई, हिम, हर, इट और वन के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं, परंतु आवर और दम जो प्लूरल वाले हैं उनके साथ हमेशा सेल्फ लगाया जाता है. यदि यूवर का एक अर्थ, अगर हम यूवर का जो प्रयोग एक के लिए कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसके साथ सेल्फ का, अगर हम एक के उसमें कर रहे हैं इसका प्रयोग, तो उसमें सेल्फ का, और अगर एक से अधिक बहुवचन के रूप में अगर हम करते हैं तो उसमें जो है सेल्फ का प्रयोग किया जाता है. ये हमें जो ये पॉइंट ध्यान देनी है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम यूवर का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए करेंगे तो उसमें सेल्फ भी यूज करना हमें, यूवर सेल्फ, और अगर हम बहुवचन के लिए कर रहे हैं, बहुत से व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेल्फ का प्रयोग हमें करना पड़ेगा. ये ध्यान देना है आपको एग्जाम के टाइम पे. मैं कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, माई के साथ सेल्फ लगा. ममता डिसीव्ड हर सेल्फ, अपने को हर सेल्फ खुद को धोखा दिया. वी हाइड आवर सेल्फ, ही वॉज सिटिंग देयर बाई हिमसेल्फ, ठीक है. यू कैन गो होम यूवर सेल्फ, यू हैव डन इट यूवर सेल्फ. देखो यहाँ पे देखो, यूवर सेल्फ यहाँ पे जो एक व्यक्ति के लिए हमने करा हुआ है, और यहाँ पे बहुवचन के लिए यू कैन गो होम यूवर सेल्फ, आपके लिए, सिर्फ एक के लिए कि आप घर जा सकते हो. और यहाँ पे यू हैव डन, देखो ये बहुवचन के लिए हैव डन यूवर सेल्फ, तो वहाँ पे यूवर सेल्फ का प्रयोग आता है. यहाँ पे सिर्फ सेल्फ यूज हुआ, यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग हुआ बहुवचन प्लूरल वर्ड के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. इसमें क्या होता है कि वो प्रोनाउन जो दो प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं. दो प्रोनाउन से जो है मिलके बनता है और परस्पर एक दूसरे का जो संबंध प्रकट करते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है. जैसे इच अदर प्रत्येक दूसरे के यूज को होगा. वन अनदर एक दूसरे के लिए यूज होगा, मतलब सबको रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे हमेशा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए
और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। अगर आप दो के बीच में हम जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना कि बिटवीन, और दो से ज़्यादा के लिए अमोंग, वैसे ही सेम पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ईच अदर, अगर दो के लिए हम जो है यूज करेंगे तो शब्द का कहीं पे हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ईच अदर लिखना है। और अगर हम बहुत सारे लोगों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पे बताऊंगा। जैसे है द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर। टू नेबर्स, यहाँ पे टू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दो पड़ोसी हेटेड ईच अदर, एक दूसरे को घृणित किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस में आप देखो द गर्ल्स हेल्प्ड, गर्ल्स बहुवचन में प्लूरल में वर्ड यूज हुआ है, हेल्प्ड सहायता किया, वन अनदर एक दूसरे का, मतलब जैसे दो से ज़्यादा, वहाँ पे वन अनदर का हम लोग प्रयोग करना है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था, उसमें और इसमें देखो थोड़ा ध्यान देना है आपको। पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए हो, जहाँ पे हम इम्प्रेस करें, जोर डालें, प्रेस डालें, उसे इम्फेटिक प्रोनाउन या दृढ़ता सूचक सर्वनाम हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कहते हैं। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ अथवा सेल्फ्स लगाने से बनता है, जैसे मैंने अभी आपको रिफ्लेक्सिव में बताया था। लेकिन इसमें आपको कैसे ध्यान देना है, आपको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, यहाँ पे क्या है, आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, यू यूर सेल्फ कैन स्टडी, ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज स्लेट, दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम। यहाँ पे सिम वही है, सिंगल के साथ सेल्फ का और बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ सेल्फ्स का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो रिफ्लेक्सिव उसमें मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ये जो माई सेल्फ यूर सेल्फ आ रहा था, वो ये जो भर्व है, क्रिया है, उसके बाद आ रहा यूज हो रहा है। और यहाँ पे सिम्फेटिक उसमें क्या है, ये भर्व से पहले हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ दिया जा रहा है, मैं खुद जो है विल लिफ्ट दी बंडल, बंडल को उठाऊंगा, खुद जोड़ दे के वो बोल रहा है। यू यूर सेल्फ कैन स्टडी, तुम खुद पढ़ाई करोगे, कैन कर सकते हो। ही हिमसेल्फ ब्रोक दिस स्लेट, उसने खुद ये स्लेट तोड़ा अपने लिए। दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद जो है आर टू ब्लेम, ब्लेम किया। ठीक है, तो यहाँ पे कृपया ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समटाइम्स जो है वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, और सब्जेक्ट जो होता है जो वर्ब से पहले पार्ट यूज होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद वाला और सब्जेक्ट वर्ब से पहले वाला। तो यहाँ पे जो है हम इसके अंतर में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग सब्जेक्ट से दूर किया जाता है, एकदम से सब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है दूसरा क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन का सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद या पास में ही प्रयोग किया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताए एग्जाम्पल, आपको इस पर जो है अपनी तरफ से कोशिश करना है, और उसके बाद आप जो है अगर समझ थोड़ा बहुत उसमें नहीं आए तो आप जो नीचे इसके आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये प्रोनाउन जो 9 प्रकार के होते हैं सॉरी, जो 9 प्रकार के 9 जो काइंड्स होते हैं, वो सारे हमने ख़त्म किए हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। इस तरह से ये प्रोनाउन पूरा हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपको इसका जो है एक्सरसाइज करना है, आपको प्रोनाउन के विषय में अच्छी तरह से समझना है कि प्रोनाउन जो है हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो हिंदी में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं, सिंपल सी बात। आपको थोड़ा सा इसमें यही समझना है कि उसके मीनिंग्स किस तरह से हम उसको जो है यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको जो है ये आज का जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो है आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे जो भी पढ़ने वाले आपकी क्लास में, आपके परिवार में या आस पड़ोस में किसी को भी आप इसका लिंक दे सकते हैं। वो इसको जो है अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और बेल आइकॉन आप ज़रूर इस पर
जो है पुश कीजिए, जिससे कि आगे कोई भी मैं यहाँ पे जो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको सीधे जो है मिल सके। ठीक है, थैंक यू।